Yeshua the Savior, Bible-based non-denominational ministry. प्रभु यीशु के नाम में आप सभी को शालोम, प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। यीशु द सेवियर मिनिस्ट्री और मैं प्रभु यीशु मसीह में आपका भाई जेम्स आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत और परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। मेरे प्यारे बहनों, आज का विषय है कि क्या एक मसीह विश्वासी जब 10वां अंश नहीं देता है तो क्या उसके जीवन में परमेश्वर का अभिशाप आ जाता है? क्या परमेश्वर का दंड उस पर आ जाता है? क्या उसका उद्धार नहीं होता? क्या वो नरक में डाला जाएगा? मेरे प्यारे बहनों, बहुत सारे प्रचारक और बहुत सारी कलीसियाओं में इस प्रकार का प्रचार किया जाता है। वो लोग कहते हैं कि अगर आप 10वां अंश नहीं दोगे परमेश्वर के भवन में तो आपके जीवन में परमेश्वर का श्राप आ जाएगा, परमेश्वर का अभिशाप आ जाएगा। मेरे प्यारे भाई बहनों, आज हम पवित्र शास्त्र के अनुसार इस बात का बहुत अच्छे से अध्ययन करेंगे कि क्या 10वां अंश ना देने से एक मसीही विश्वासी के जीवन में परमेश्वर का अभिशाप या श्राप आ सकता है। मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां पर मैं आप लोगों को कतई तौर पर यह शिक्षा देने नहीं जा रहा कि आप लोगों को अपने अपने चर्चेस में या अपने अपनी कलीसिया में 10वां हिस्सा नहीं देना चाहिए या अपना दान 10वें हिस्से के हिसाब से नहीं निकालना चाहिए। मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां पर मैं आपको बताना चाहूंगा जो 10वां अंश है ये एक बहुत अच्छा पैटर्न है। ये बहुत अच्छा पैटर्न है यदि हम कलीसिया में दान देना चाहते हैं या हम किसी के विषय में अपने कमाई में से निकालना चाहते हैं तो एक बहुत अच्छा पैटर्न है। पौलुस कहते हैं पुराना नियम हमारे लिए शिक्षक है और पुराने नियम से हम बहुत सारी बातें सीख सकते हैं। जब हम गलातियों की पत्री उसके 3 अध्याय 24वें वचन में पढ़ते हैं तो यहां लिखा है, इसलिए व्यवस्था मसीह तक पहुंचने को हमारी शिक्षक हुई है कि हम विश्वास से धर्मी ठहरे। इस वचन को भी बड़े ध्यान से सुनिएगा कि हम विश्वास से धर्मी ठहरें और व्यवस्था प्रभु यीशु मसीह तक पहुंचने के लिए हमारी शिक्षक हुई है। और बहुत सारी बातों में पुराना नियम या व्यवस्था है वो हमारे लिए शिक्षक है। जब हम कुछ किसी बात में जानना चाहें कि हमें किस प्रकार से करना चाहिए तो हम वहां परमेश्वर की आज्ञाओं को देख सकते हैं। तो 10वां अंश भी उसमें एक बहुत अच्छा पैटर्न है। इब्राहिम ने भी, हम देखते हैं, मलिकसदेक याजक को 10वां अंश दिया है और परमेश्वर ने इस्राएलियों को भी 10वां अंश देने के लिए वहां पर उन्हें आज्ञा दी है। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, ये एक बहुत अच्छा पैटर्न है। अगर आप दे सकते हैं तो आप दीजिए, इसमें कोई गलत बात नहीं है। लेकिन बात यहां पर आती है कि क्या नहीं देने से अभिशाप आएगा? तो क्या हम परमेश्वर को अपनी कमाई में से 10वां हिस्सा नहीं देंगे तो क्या परमेश्वर हम पर अभिशाप डाल देगा या हमें नरक में डाल देगा? मेरे प्यारे भाई बहनों, जब हम 2 कुरिन्थियों उसका 9वां अध्याय और उसके 7वें वचन को पढ़ते हैं, यहां लिखा है, हर एक जन जैसा मन में ठाने वैसा ही दान करे, ना कुड़ कुड़ के और ना दबाव से, क्योंकि परमेश्वर हर्ष से देने वालों से प्रेम रखता है। और 6ठे वचन में इसी 2 कुरिन्थियों 9वां अध्याय में लिखा है, परंतु बात तो यह है कि जो थोड़ा बोता है वह थोड़ा काटेगा भी और जो बहुत बोता है वह बहुत काटेगा। मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां पर हम देखते हैं कि परमेश्वर हर्ष से देने वालों से प्रसन्न होता है, ना कि दबाव से, ना कुड़कुड़ा कर। अगर हम ये कहेंगे कि नहीं आप 10वां अंश दीजिए, नहीं तो परमेश्वर आपके ऊपर श्राप डालेगा, तो ये तो दबाव हो गया ना, ये तो एक डर हो गया। एक तरीके से देखा जाए कि एक जो डकैत होता है, जो डाकू होता है, वो जब किसी के सर पर रिवॉल्वर लगा करके उससे मांगता है कि ये दे दो, नहीं तो हम तुम्हें जान से मार देंगे। परमेश्वर ऐसे नहीं मांगता। मेरे प्यारे भाई बहनों, जब हम पुराना नियम पढ़ते हैं तो जब परमेश्वर ने मूसा को यह आज्ञा दी कि मेरे लिए तू तंबू को बना, मेरे लिए तंबू को बना, तब परमेश्वर ने वहां पर यह कहा कि किसी से यह मत कहना कि तुम्हें जो है परमेश्वर के तंबू के लिए कुछ देना है, बल्कि जिसकी मर्जी हो, जिसको जो हर्ष से दे, जो खुशी से दे, केवल उसी से लेना। लेकिन 10वें हिस्से के लिए परमेश्वर ने इस्राएलियों को आज्ञा इसलिए दी थी क्योंकि परमेश्वर ने वहां लेवी गोत्र को, जो लेवी गोत्र 12 गोत्रों में से जो लेवी गोत्र था, उसको इस्राएल के देश में कोई भूमि नहीं देती खेती के लिए या किसी और बात के लिए, और वो केवल परमेश्वर के याजकीय कार्यों के लिए नियुक्त किए गए थे। तो उनके लिए यह 10वां हिस्सा ठहराया गया था। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, परमेश्वर कभी भी दबाव या डरा करके कुछ नहीं चाहता, और परमेश्वर को तो कुछ चाहिए ही नहीं। परमेश्वर को कौन कुछ दे सकता है? सब कुछ तो उसका ही है। लेकिन हां, परमेश्वर के राज्य के लिए, प्रभु यीशु मसीह के राज्य के लिए हम दान करते हैं, लोगों का सपोर्ट करते हैं। तो अगर हम सपोर्ट करने जा रहे हैं तो ये एक अच्छा पैटर्न है, ये एक सफिशिएंट पैटर्न है कि हम 10वां हिस्सा निकाल दें। तो इसमें कोई बुराई की बात नहीं है। लेकिन जैसा मैं आपसे कह रहा हूं, ना निकालने से ना तो कोई अभिशाप आता है, ना ही कोई श्राप आता है, ना ही किसी प्रकार का कोई दंड मसीही विश्वासियों पर मिलता है। मेरे प्यारे भाई बहनों,
मेरे प्यारे भाई बहनों, अगर ये प्रचार कोई अभी सेवक सुन रहे हो, प्रभु के दास सुन रहे हो, तो ये गवाही सुन ले। आज मैं इतने बड़े मंच से, परमेश्वर ने इतनी बड़ी सेवकाई दी है, इतनी बड़ी मिनिस्ट्री दी है, आज मैं इस मंच से आप लोगों को गवाही दे रहा हूं। ये खास तौर पर सेवक लोगों के लिए है जो पैसे के लिए परेशान होते हैं। मैं जानता हूं कि सेवकाई में पैसे का बहुत बड़ा एक जो है इंपॉर्टेंट रोल होता है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि हम लालची बन जाएं या हम लोगों के ऊपर दबाव डालना शुरू कर दें। मैं अपने विषय में बात करता हूं मेरे प्यारे भाई बहनों, बहुत ही बड़ी गवाही आज इतने बड़े मंच से आप लोगों को दे रहा हूं। शुरुआत में जब हमने अपनी सेवकाई को शुरू किया था, और ये बुलाहट के साथ था, बिना बुलाहट के नहीं था, बुलाहट के ही साथ था, लेकिन जब बुलाहट हुई तो फुल टाइम मिनिस्ट्री की हुई। सब कुछ छोड़ छाड़ के, लाखों का बिजनेस छोड़ छाड़ के मैं प्रभु की सेवकाई में आया। तो भाई नेचुरल है, भाई सेवकाई में आएंगे तो पैसों की भी जरूरत होती है। बिना पैसे के तो कुछ नहीं होता, सारी चीजें पैसों से ही, ज्यादातर चीजें पैसों से ही ली जाती हैं। उस वक्त पैसों की जरूरत थी, तो मैंने कभी नहीं मांगा। पहली चीज तो मैं आपको बता दूं, आज तक मैंने कभी किसी से 1 रुपया नहीं मांगा कि आप मुझे 1 रुपया दीजिए, दशमांश दीजिए या ये दीजिए, आज तक कभी नहीं मांगा। मेरे जितने भी मेरे साथ अब जो जुड़े हुए हैं शुरुआत से, इस बात की वो गवाही दे सकते हैं। कोई भी ये नहीं कह सकता कि मैंने मुंह खोल करके मांगा है कि मुझे ये चाहिए, लेकिन उस वक्त पैसों की जरूरत थी, नेचुरल है, तो मैं मांगता तो नहीं था। लेकिन शुरुआत में मैंने क्या किया था, अपने वीडियोस में और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पेटीएम नंबर दे दिया था, एक पेटीएम नंबर दे दिया था, और वहां लिखा था यदि आप सहयोग करना चाहते हैं तो इस नंबर पर पेटीएम कर सकते हैं। ये सारी बातें मैंने लिखी। 2-3 महीने, 4 महीने तक मैं ऐसा चलता रहा, और मैं देखता था व्यूज बहुत अच्छे मिलते थे, परमेश्वर का धन्यवाद है, शुरुआत से ही। लेकिन कुछ भी नहीं मिला, कुछ भी, एक भी YouTube से या कहीं से एक भी व्यक्ति ने उस नंबर को देख करके मुझे पैसा नहीं दिया। हाँ, कुछ एक ने, कुछ थोड़ी बहुत 100-200 में से किसी एक ने, या हजारों में से किसी एक ने, दो ने कभी थोड़ी बहुत ऑफरिंग कर दिया होगा, लेकिन नहीं मिला। तो मैंने कहा कि प्रभु तो फिर कैसे होगा, फिर कैसे होगा? तो प्रभु ने मेरे कॉन्शियस में कहा कि नहीं, तुम अपने ऊपर बुद्धिमान मत बनो। जब तूने मेरे ऊपर सब कुछ छोड़ा है तो अब सब कुछ मेरे ऊपर ही छोड़। अगर मैंने तेरी सेवकाई को रखा होगा तो मैं तेरी रोटी का भी इंतजाम कराऊंगा। प्रभु ने मेरे मन में डाला, और मैंने उसी दिन से, आप देखेंगे पिछले 1-1.5 साल 2 साल से मैंने जो हमारे संदेश आते हैं उसमें कहीं आपको किसी पेटीएम, किसी अकाउंट नंबर या किसी का भी कोई डिस्क्रिप्शन नहीं मिलेगा। ना ही मैं अपने बाइबल स्टडी में, जो मेरे साथ स्टडी करते हैं, या हम जो कहीं भी प्रीच करने जाते हैं, या हमारा ऑनलाइन या ऑफलाइन जो भी फिजिकल चर्च होता है, वहां भी कोई ऑफरिंग नहीं होती है। तो वहां मैंने हटा दिया। मैंने कहा प्रभु अगर तू कहेगा, तेरी मर्जी से होगी ये कलीसिया, तेरी मर्जी से होगी ये सेवकाई, तो तू इंतजाम कराएगा। मैंने सब बंद कर दिया। मांगता तो मैं पहले से ही नहीं था किसी से, लेकिन वो भी बंद कर दिया, वो भी लिखना। मैं आप लोगों को गवाही दे रहा हूं, जो दास और सेवक सुन रहे हैं, जो परमेश्वर की सेवकाई कर रहे हैं, उनके लिए ये गवाही है। उसके बाद से अद्भुत रीति से लोगों के सपोर्ट मेरे पास आने शुरू हो गए। हमारी जो सेवकाई है उसको आने शुरू हो गए अद्भुत रीति से। और ऐसे जिन्हें मैं जानता भी नहीं था, परमेश्वर ने उन्हें तैयार किया, उनके मन में डाला, और उन्होंने क्या किया, कॉल किया, कॉल करके बोला कि ब्रदर हम लोग प्रचार के लिए ये सहायता करना चाहते हैं। तो बिना कहे, बिना मांगे, बिना डिस्क्रिप्शन के परमेश्वर ने सारी बातों को पूरा किया। तो आप लोगों से भी मैं यही कहना चाहूंगा, ये गवाही आप सुन लीजिए कि अगर हम अपनी मर्जी से अपनी मर्जी से सेवकाई को चलाना चाहेंगे तो परमेश्वर हमें कभी भी सपोर्ट नहीं करेगा। और यदि अपना पूरा रिमोट कंट्रोल हमने परमेश्वर के हाथ में दे दिया तो हमें भूखा मरने नहीं देगा। वो हमारा इंतजाम कराएगा, क्योंकि हम उसके सहकर्मी हैं, हम उसके साथ काम कर रहे हैं। तो जैसे हम किसी बॉस के साथ काम करते हैं, तो क्या हमारा बॉस अगर वो दुनियावी रूप से अगर थोड़ा बहुत अच्छा होगा तो सही समय पर हमारा वो सैलरी वगैरह देगा। तो हम तो परमेश्वर के लिए कार्य कर रहे हैं, तो परमेश्वर तो हमारा अच्छे से अच्छा, बहुत अच्छा है। तो क्या वो अपने लोगों के लिए इंतजाम नहीं कराएगा? इसलिए मांगना छोड़ दीजिए, दबाव डालना छोड़ दीजिए, लोगों को उकसाना छोड़ दीजिए, नंबर लिखना छोड़ दीजिए। मैं आपसे गवाही दे रहा हूं कि जिस दिन से मैंने ये सब काम करने बंद किए, मांगता तो खैर मैं नहीं था, फिर कहूंगा कोई ये सोचे मांगता तो मैंने कभी जिंदगी में किसी से नहीं मांगा, लेकिन वो काम भी मैंने बंद किया। तो उसके बाद परमेश्वर ने अद्भुत रीति से पिछले 1 साल के अंदर कलीसियाई कामों को, चर्च को, और जो परमेश्वर के विस्तार के कार्य थे, राज्य के कार्य थे, उनमें बहुत ज्यादा परमेश्वर ने जो है सहयोग करवाया। और आगे भी परमेश्वर में मेरा विश्वास है कि जो दर्शन परमेश्वर ने हमें दिया है उसके लिए भी करवाएगा कि जो हम सोचते हैं कि परमेश्वर जिसके लिए तूने हमें बुलाया है, तो मुझे किसी से मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मुझे किसी से कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बहुत बड़े बड़े काम हैं,
बहुत बड़े काम, कोई छोटे मोटे काम नहीं, बड़े बड़े हमारी मिनिस्ट्री के काम पड़े हैं, लेकिन मुझे आज तक किसी से कहने की जरूरत ना पड़ी थी, ना पड़ेगी, ना आगे भी पड़ेगी। जब परमेश्वर को उससे करवाना होगा, क्योंकि अगर मैंने कोई बात रखी है, परमेश्वर ने मुझे दर्शन दिया, अगर वो परमेश्वर की इच्छा से होगी तो मैं क्यों चिंता करूं? अगर उसमें परमेश्वर की इच्छा शामिल होगी तो उसके लिए वो आर्थिक से लेकर के हर एक चीज की मदद करेगा। और अगर परमेश्वर की इच्छा लागू नहीं है, उसमें परमेश्वर की मर्जी नहीं है, तो मैं लाख लोगों से कहता रहूं कि मेरा हेड ऑफिस बनना है, कि मेरा कॉलेज बनना है, कि मेरा चर्च बनना है, मुझे दो, लोग नहीं देंगे। लेकिन अगर परमेश्वर चाहेगा कि मेरा ये कॉलेज बने, परमेश्वर चाहेगा कि नहीं एक ऑर्फनेज बने, तो परमेश्वर की इच्छा होगी तो वो इंतजाम कराएगा ना। हमें तो अपना काम करते जाना है, जो हमें जिसके लिए उसने बुलाया है, कि भाई तुम जाओ और सुसमाचार का प्रचार करो और लोगों को सत्य ज्ञान की शिक्षा दो। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, जो जितना बोएगा उतना काटेगा, जिस नाप से हम नापेंगे उतने ही उसी नाप से हमें भी नापा जाएगा। मेरे प्यारे भाई बहनों, ये जो 10वां हिस्सा है मसीह विश्वासियों पर इसीलिए कंपलसरी नहीं किया गया, या इसीलिए ये लागू नहीं होता है, क्योंकि परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने अब हमें इन तमाम जो शरीर के काम हैं उनसे आजाद कर दिया है। मेरे प्यारे भाई बहनों, अब हमारी जो धार्मिकता है वो धार्मिकता कार्यों के द्वारा नहीं होती, कार्यों के द्वारा हमारी धार्मिकता नहीं होती। जैसे हम पुराने नियम में देखते हैं, वो बलि चढ़ा रहे हैं, वो सारे पर्व मना रहे हैं और 10वां अंश दे रहे हैं, इनसे उनकी धार्मिकता प्रकट होती थी। लेकिन हमारी धार्मिकता विश्वास से है, हमारी धार्मिकता कार्यों से नहीं है, धर्म के कार्यों से नहीं है। वो तो हमें करने ही करने हैं, अपने जीवन में हमें भलाई के और अच्छे काम तो करने ही है, लेकिन हमारी धार्मिकता इन बातों से नहीं वरन विश्वास के द्वारा प्रकट होती है। हम पढ़ते हैं 2 कुरिन्थियों 5वां अध्याय उसके 21वें वचन में, वहां पर पौलुस कहते हैं कि परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह जो पाप से अज्ञात था, निष्कलंक था, उसी को मेरे और आपके लिए पाप ठहरा दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो परमेश्वर की धार्मिकता बन जाए। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, हमारी धार्मिकता विश्वास के द्वारा है, कार्यों के द्वारा नहीं। हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने शास्त्रियों और फरीसियों से क्या कहा। मत्ती रचित सुसमाचार 23वें अध्याय में प्रभु कहते हैं कि हे कपटी शास्त्रियों और फरीसियों, तुम पुदीने का, जीरे का, सौंफ का 10वां अंश तो दे देते हो, लेकिन तुमने व्यवस्था की गंभीर बातों को भुला दिया है। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, ये धार्मिक आडंबर और ये धार्मिक कार्य हमें कंपलसरी इसलिए नहीं दिए गए कि हो सकता है कि इनमें फंसकर हम केवल यही काम करते रहें और उसकी जो मेन जो आधार है वो भूल जाए। क्योंकि बहुत सारे धर्मों में भी तो यही होता है कि वो लोग लंगर निकाल देते हैं, दान पुण्य कर देते हैं, गंगा नहाए आते हैं, तीर्थ यात्रा कर लेते हैं, कोई मक्का चला जाता है, कोई हज चला जाता है, सारी जिंदगी सब कुछ वो गलत करते हैं, लेकिन अंत में अपने पैसे के बल पर वो तीर्थ यात्रा या मक्का चले जाते हैं, सऊदी अरब जाके हज कराते हैं, तो वो सोचते हैं उनके सारे पाप क्षमा हो गए, अब सारी चीज क्लियर हो गई, अब उन्हें कुछ करने की जरूरत नहीं है। ऐसे ही बहुत सारे मसीह विश्वासी भी ये सोचने लगे हैं कि हमने 10वां हिस्सा दे दिया है, हफ्ते में एक बार चर्च चले जाते हैं, हमने घरों में एक महीने में एक बार मीटिंग करा लेते हैं, तो हम अब ये सफिशिएंट है। ये सफिशिएंट नहीं है, ये तो केवल एक हिस्सा है जो हमें अपने मसीही जीवन में जीना है, ये पूर्ण बात नहीं है। मेरे प्यारे भाई बहनों, हम रोमियो की पत्री उसके 12वें अध्याय पहले वचन में पढ़ते हैं कि अपने अपने शरीर को जीवित, पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, यही हमारी आत्मिक सेवा है। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, अब हम व्यवस्था से अलग हैं, अब हम प्रेम की व्यवस्था, विश्वास की व्यवस्था में जो है चल रहे हैं, अब हम नई वाचा के तहत हैं। रोमियो की पत्री उसका 3रा अध्याय उसके 21वें वचन से लेकर 25वें वचन तक मैं पढ़ रहा हूं, बड़े ध्यान से सुनिए। परंतु अब व्यवस्था से अलग परमेश्वर की वो धार्मिकता प्रकट हुई है जिसकी गवाही व्यवस्था और भविष्यवक्ता देते हैं। यहां पर पौलुस कह रहे हैं कि प्रभु यीशु मसीह के बाद अब व्यवस्था से हटकर, जो व्यवस्था में नियम, कायदे, कानून है, उनसे हटकर वो धार्मिकता प्रकट हुई है जिसकी गवाही पुराना नियम देता है, जो भविष्यवक्ता है वो देते हैं। आगे लिखा है, अर्थात परमेश्वर की वह धार्मिकता जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने से सब विश्वास करने वालों के लिए है, क्योंकि कुछ भेद नहीं, इसलिए कि सबने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित हैं, परंतु उसके अनुग्रह से उस छुटकारे के द्वारा जो मसीह यीशु में है सेंत मेत में धर्मी ठहराए जाते हैं। और इस 25वें वचन को बड़े ध्यान से सुनिए, उसे परमेश्वर ने लहू के कारण जो ऐसा प्रायश्चित ठहराया है जो विश्वास करने से कार्यकारी होता है, यानी कि लागू होता है, इफेक्टिव होता है।
विश्वास करने के द्वारा मेरे प्यारे भाई बहनों हम धर्मी बनेंगे। विश्वास करने के द्वारा हम कोई दसवांश दे करके हमारी धार्मिकता में जो है प्लस या माइनस नहीं होगा, वो तो हमें करना है। और 10वां दें, 20वां दें, 50वां दें, जितनी हमारी इच्छा है हम उतना दें। जिस नाप से हम नापेंगे परमेश्वर उस नाप से नापेगा। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि हम नहीं देंगे तो परमेश्वर हमारे ऊपर श्राप डाल देगा, क्योंकि श्राप से हम छूट चुके हैं। क्योंकि व्यवस्था से श्राप आता है, व्यवस्था से श्राप आता है और इस व्यवस्था से हम छूट गए हैं। गलातियों की पत्री उसका 3रा अध्याय उसके 10वें वचन से लेकर 14वें वचन तक यहां मैं पढ़ रहा हूं। सो जितने लोग व्यवस्था के कामों पर भरोसा रखते हैं वह सब श्राप के अधीन हैं। मेरे प्यारे भाई बहनों, जो लोग इस प्रकार की बातें करते हैं या सोचते हैं कि नहीं 10वां अंश देना चाहिए, नहीं तो श्राप हम पर श्राप पड़ेगा या अभिशाप हम पर पड़ेगा, तो वो उल्टा श्राप के अधीन हो गए। क्योंकि अब व्यवस्था से तो हम छुड़ा लिए गए, अब हमें कॉन्शियस दिया गया है, पवित्र आत्मा का कॉन्शियस दिया गया है। अब हमें कोई लिखित व्यवस्था, कायदे कानून नहीं दिए गए। अब हमें पवित्र आत्मा हमारी सहभागिता के लिए दिया गया है कि हम पवित्र आत्मा की अधीनता में होकर उसके कॉन्शियस की आवाज को सुन करके अपने जीवन को उसके परमेश्वर के ग्रहण योग्य बनाए। मेरे प्यारे भाई बहनों, अब हमें कोई व्यवस्था के काम नहीं करने हैं। यहां लिखा है, सो जितने लोग व्यवस्था के कामों पर भरोसा रखते हैं वे सब श्राप के अधीन हैं। क्योंकि लिखा है, जो कोई व्यवस्था की पुस्तक में लिखी हुई सब बातों के करने में स्थिर नहीं रहता वह श्रापित है। तो व्यवस्था क्या है? व्यवस्था श्राप लेके आती है। अगर हम व्यवस्था की बातों को अपने ऊपर लेकर के लागू करने लगेंगे या व्यवस्था के अधीन हो जाएंगे तो व्यवस्था हमें श्रापित कर देगा। क्योंकि हम में से कोई ऐसा नहीं है जो सारी बातों को जो व्यवस्था में लिखी हुई हैं उन्हें पूरा करने पाए। पौलुस यही बात कह रहे हैं, क्योंकि यहां कोई स्थिर नहीं रह सकता, और जो स्थिर नहीं रहता एक बात में भी चूक गया तो वो श्रापित है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमें अनुग्रह मिला है, श्राप नहीं मिला है। प्रभु खुद कहते हैं, स्वयं कहते हैं, प्रभु कहते हैं कि मनुष्य का पुत्र इसलिए नहीं आया कि वो किसी को दंड की आज्ञा दे, वरन इसलिए आया है कि वो उसके द्वारा उद्धार को पाए। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, परमेश्वर इस प्रकार से हमें अभिशाप नहीं देता, बल्कि उसने तो उस अभिशाप से, उस व्यवस्था के श्राप से अपने इकलौते पुत्र को देकर समस्त लोगों को, मानव जाति को छोड़ा लिया कि जो कोई इस पर विश्वास करे वो श्राप से मुक्त हो जाए। आगे लिखा है, यह बात प्रकट है कि व्यवस्था के द्वारा परमेश्वर के यहां कोई धर्मी नहीं ठहरता, क्योंकि धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा। आगे 12वें वचन में लिखा है, पर व्यवस्था का विश्वास से कुछ संबंध नहीं, पर जो उनको मानेगा वह उनके कारण जीवित रहेगा। मसीह ने जो हमारे लिए श्रापित बना, बड़े ध्यान से, प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए श्रापित बना है। जो काट पर चढ़ाया जाता है वो श्रापित होता है। और जब प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए श्रापित बन गया तो फिर कैसे इन धार्मिक कार्यों के ना करने के द्वारा हमारे जीवन में अभिशाप आ सकता है, या फिर परमेश्वर का क्रोध या उसका दंड आ सकता है। आगे लिखा है, मसीह ने जो हमारे लिए श्रापित बना हमें मोल लेकर, बड़े ध्यान से, व्यवस्था के श्राप से छुड़ाया। क्योंकि लिखा है, जो कोई काट पर लटकाया जाता है वह श्रापित है। और प्रभु यीशु मसीह मेरे और आपके लिए श्रापित बन गया, ताकि व्यवस्था की जो विधियों के लेख थे वो अपने बलिदान के द्वारा मिटा डाले। और मेरे प्यारे भाई बहनों, आज कुछ कम ज्ञान के लोग और लालची लोग लोगों पर ये दबाव बना रहे हैं कि वो लोग डर के उनके गल्लों में ला करके, मैं उन्हें गल्ला ही कहूंगा, उनके गल्लों में ला करके दसवांश दे दें। और मलाकी का वो जो वचन है उसको भी वो इस्तेमाल करते हैं कि सब दसवांश मेरे भंडारों में ले आओ। मेरे प्यारे भाई बहनों, ये दसवांश की जो रीति है ये पुराने नियम के लिए इस्राएलियों को व्यवस्था में दी गई थी, और व्यवस्था से प्रभु ने हमें छुड़ा लिया। यहां 13वें वचन में हम इस बात को पढ़ते हैं मेरे प्यारे भाई बहनों, गलातियों की पत्री 3रे अध्याय 13वें वचन को बड़े ध्यान से सुनिए। मसीह ने जो हमारे लिए श्रापित बना हमें मोल लेकर व्यवस्था के श्राप से छुड़ाया। क्योंकि लिखा है, जो कोई काट पे लटकाया जाता है वह श्रापित है। आगे इसीलिए यह इसलिए हुआ कि इब्राहिम की आशीष प्रभु यीशु मसीह में अन्य जातियों तक पहुंचे, और हम विश्वास के द्वारा उस आत्मा को प्राप्त करें जिसकी प्रतिज्ञा हुई है। विश्वास के द्वारा। अब हमें इन सब बातों के द्वारा धार्मिकता को सिद्ध नहीं करना है। हां, हमें करना है, हमें प्रभु के कार्यों के लिए दान करना है। जैसा अगर हम नहीं करेंगे तो फिर कलीसियाओं में परमेश्वर के राज्य की स्थापना कैसे होगी, प्रचार का कार्य कैसे होगा, हमें करना है। लेकिन
बड़े हर्ष के साथ, कोई दबाव के साथ नहीं, कोई कुड़कुड़ा के नहीं, किसी की गन या रिवॉल्वर की नोक पर नहीं, बल्कि अपने हृदय से यह सोच करके हम जितना प्रभु के लिए करेंगे, अपने धन से, अपने मन से, अपने तन से, उतना ही प्रतिफल उसी नाप से हमें नापा जाएगा। लेकिन कोई यह सोचे कि नहीं देना ही देना है, मैं अपने बच्चे की फीस काट दूं और मैं दसवांश दूं, नहीं तो परमेश्वर मुझे क्रोध करेगा या परमेश्वर मुझ पर दंड की आज्ञा देगा। नहीं, वहां पर भी पाप हो जाएगा अगर हम अपने बच्चों की अधिकार को मार कर परमेश्वर के लिए कुछ ले जाएंगे। आपने वो बात नहीं सुनी, प्रभु कहते हैं मत्ती रचित सुसमाचार में 15वें अध्याय में कि परंपराओं का पालन करने की वजह से लोग मूल बातों से फिर जाते हैं। जो बात माता पिता के सेवा में लग सकती थी वो परमेश्वर के भवन में चढ़ाए जाते। तो प्रभु ने इन बातों के लिए नहीं कहा है, लेकिन प्रभु ने यह भी कहा है कि जिस नाप से तुम नापोगे उसी नाप से तुम्हें भी नापा जाएगा। तो हमें करना है, हमें हर्ष के साथ करना है, क्योंकि परमेश्वर हर्ष से, खुशी से, आनंद के साथ देने वालों से प्रसन्न होता है। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, अब हम किसी भी रीति से व्यवस्था के अधीन नहीं है। तो ये श्राप व्यवस्था का था, तो अब ये श्राप हम पर नहीं लगेगा। बहुत सारे लोग जो है ना, व्यवस्था विवरण उसके 26वें अध्याय को कोट करते हुए लोगों से कहते हैं कि देखिए कितने सारे श्राप हैं। वो श्राप मेरे और आपके लिए नहीं है, मेरे और आपके लिए वो श्राप नहीं है, वो व्यवस्था का पालन करने वाले इस्राएलियों के लिए वो श्राप और जो वरदान थे। मेरे और आपके लिए तो केवल पापों से छुटकारा है। और पहला कुरिन्थियों 12वें अध्याय में आज आत्मा का प्रकाश, जो पवित्र आत्मा के वरदान है, वो हैं। अब हम पर अभिशाप नहीं है। मसीह विश्वासी, अगर कोई ये कह दे कि किसी मसीह विश्वासी पर अभिशाप आ जाएगा या श्राप आ जाएगा, तो वो मसीह के उस क्रूस को व्यर्थ ठहरा देगा। वो बात अलग है, जो मसीह ना हो तो परमेश्वर उनका न्याय करेगा। यहां पर बात मसीही विश्वासियों की हो रही है, जो मसीही विश्वासी हैं। मेरे प्यारे भाई बहनों, गलातियों की पत्री उसके 4थे अध्याय उसके 6ठे वचन से लेकर 11वें वचन तक लिखा है, और तुम जो पुत्र हो इसलिए परमेश्वर ने अपने पुत्र के आत्मा को जो है अब्बा, हे पिता कहकर पुकारता है, हमारे हृदय में भेजा है। इसलिए अब तुम दास नहीं परंतु पुत्र हो, और जब पुत्र हुआ तो परमेश्वर के द्वारा वारिस भी हुए। भला अब तो तुम परमेश्वर को ना जानकर उसके दास थे, जो स्वभाव से परमेश्वर नहीं, पर अब जो तुमने परमेश्वर को पहचान लिया है, बड़े ध्यान से, पर अब जो तुमने परमेश्वर को पहचान लिया है, वरन परमेश्वर ने तुमको पहचाना, तो उन निर्बल और निकम्मी आदि शिक्षाओं की बातों की ओर क्यों फिरते हो, जिनके द्वारा तुम दोबारा दास होना चाहते हो। तो ऐसे लोग क्या कर रहे हैं, उन पुरानी व्यवस्था की बातों पर मन लगाकर क्या करना चाह रहे हैं, व्यवस्था का उन्हें दास बनाना चाह रहे हैं। लेकिन अब हम दास नहीं, अब हम संतान हैं, हम पुत्र हैं। अब हम दास नहीं हैं। अब परमेश्वर को हम स्वामी नहीं कहते, मालिक नहीं कहते। बहुत सारे लोगों में देखते हैं, वो लोग मालिक कहते हैं परमेश्वर को, हम उसे हे अब्बा कहते हैं, हे पिता कहते हैं। हमें ले पालकपन, एडॉप्शन का, हमें गोद लेने वाला आत्मा दिया गया है। परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह में हमें गोद ले लिया है। तो हम कैसे श्रापित हो सकते हैं? जब व्यवस्था के श्राप से प्रभु यीशु मसीह ने हमें छुड़ा दिया, तो कैसे अभिशाप आ सकता है? जो प्रचारक पुलपिट पे खड़े होकर प्रचार करे और कहे कि मसीह विश्वासियों पर व्यवस्था के कामों के ना करने के द्वारा श्राप आ सकता है, तो उसने बाइबल पढ़ा ही नहीं है, बाइबल जाना ही नहीं है, वह केवल अपने पेट की सेवा कर रहा है। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, हम इन दिखावटी बातों से धर्मी नहीं ठहरते हैं। हम इन दिखावटी बातों से धर्मी नहीं ठहरते हैं। गलातियों की पत्री उसका 5वां अध्याय पहले वचन में लिखा है, बड़े ध्यान से, मसीह ने स्वतंत्रता के लिए हमें स्वतंत्र किया है, सो इसी में स्थिर रहो और गुलामी के जुए में फिर से ना जुटो। तो व्यवस्था के कामों को अपने जीवन में लेकर के अगर हम चलने लगे, तो हम दोबारा से गुलामी में जो है जुट जाएंगे। दोबारा से जो प्रभु ने, परमेश्वर ने हमें अपने पुत्र होने का अधिकार दिया, हम वापस से उसे स्वामी और दास कहने के लिए अग्रसर या आगे की तरफ चले जाएंगे। प्रभु कहते हैं यूहन्ना रचित सुसमाचार 8वें अध्याय 31वें और 32वें वचन में, यदि तुम मेरे वचन में बने रहोगे तो सचमुच मेरे चेले ठहरोगे और सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, हमें अपने आप को सत्य से स्वतंत्र करना है। फिर से मैं आपसे कहना चाहूंगा, मैं आप लोगों से ये नहीं कह रहा हूं कि आपको नहीं देना चाहिए। अगर आपके पास इतना है तो बिल्कुल प्रभु के राज्य के लिए आपकी जहां परमेश्वर जो पवित्र आत्मा है वो अगुवाई करे, वो आप दे सकते हैं, लेकिन खुशी के साथ, कुड़कुड़ा के नहीं, दबाव से नहीं। कोई परमेश्वर आपको अभिशाप नहीं देने वाला है, कोई परमेश्वर आपको दंड नहीं देने वाला है, क्योंकि परमेश्वर जबरदस्ती से नहीं करता। परमेश्वर ने हमें चुनने का अधिकार दिया है, फ्रीडम ऑफ चॉइस दिया है। हमारे पास ये फ्री विल है कि हम क्या करते हैं।
लेकिन हमें यह भी ध्यान रखना है कि यदि हम जानबूझकर अगर परमेश्वर के राज्य के लिए कोई कार्य नहीं कर रहे हैं तो उसका भी हिसाब हमें परमेश्वर को देना होगा। यह आपके कॉन्शियस पर और पवित्र आत्मा के कॉन्शियस पर निर्भर करता है जो आपको वो संचालन कर रहा है। गलातियों की पत्री उसका 3रा अध्याय उसके 25वें वचन में लिखा है, परंतु जब विश्वास आ चुका तो अब हम शिक्षक के अधीन नहीं रहे, तो हम व्यवस्था के अधीन नहीं हैं। ये सारी जो 10वां अंश की बात थी हम पुराने नियम में देखते हैं, परमेश्वर ने इजरायलियों को ये दी थी ताकि इजरायली लेवी गोत्र के जो याजक लोग हैं उन लोगों के लिए वो 10वां हिस्सा काम आ सके और परमेश्वर के भवन के लिए वो 10वां हिस्सा काम आ सके। ऐसा नहीं था कि उसने कहा कि नहीं ये जो है सब मानव जाति पे जो है ये लागू होगा। मेरे प्यारे भाई बहनों, अब नए नियम के अनुसार, नई वाचा के अनुसार अब हम इन विधि विधानों के पाबंद नहीं हैं, अब हम इनमें बंधे हुए नहीं हैं। हमारी बेड़ियां खुल चुकी हैं, हम आजाद हैं, हम स्वतंत्र हैं। इसलिए अब किसी भी प्रकार का कोई भी धार्मिक आडंबर का कार्य हमें धर्मी नहीं ठहरा सकता और ना करने पे हमें वो अभिशाप नहीं डाल सकता। हम विश्वास के द्वारा धर्मी ठहराए जाते हैं। लेकिन मेरे प्यारे भाई बहनों, कुछ लोग ऐसे हैं जिन पर परमेश्वर का अभिशाप भी आएगा और दंड भी आएगा। वो भी मैं आपसे बात करना चाहूंगा कि वो कौन लोग हैं जिन पर परमेश्वर का दंड और अभिशाप आता है। मसीह विश्वासी होने के बावजूद भी परमेश्वर का अभिशाप और दंड आता है। भले ही इस धरती के जीवन पर ना आए, लेकिन वहां अनंत दंड के रूप में जरूर आएगा। इब्रानियों की पत्री उसका 6ठा अध्याय, बड़े ध्यान से सुन लीजिए। इब्रानियों की पत्री उसका 6ठा अध्याय 4थे वचन से लेकर 8वें वचन तक पढ़ रहा हूं। ये ऐसे लोग हैं जिन पर दंड भी आएगा और अभिशाप भी आएगा, क्योंकि जिन्होंने एक बार ज्योति पाई है, जो स्वर्गीय वरदानों का स्वाद चख चुके हैं और पवित्र आत्मा के भागी हो गए हैं और परमेश्वर के उत्तम वचन का और आने वाले युग की सामर्थ्यों का स्वाद चख चुके हैं, यदि वे भटक जाएं तो उन्हें मन फिराव के लिए फिर नया बनना अन्न होना है, क्योंकि वे परमेश्वर के पुत्र को अपने लिए फिर से क्रूस पर चढ़ाते हैं और प्रकट में उस पर कलंक लगाते हैं। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां पर ऐसे लोग जो पवित्र आत्मा का स्वाद चख चुके हैं, जो प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण कर चुके हैं, जो पवित्र शास्त्र को जान चुके हैं, यदि वो लोग अब इस प्रकार के कार्य करेंगे, अपने कार्यों को परमेश्वर के रास्ते से भटका लेंगे, तो ऐसे लोगों का उद्धार यहां पर लिखा है फिर उनके लिए मन फिराव के लिए नया बनना अनहोना यानी इम्पॉसिबल है। और ऐसे लोग जो प्रभु का स्वाद चखने के बाद अपने हाथ को हल पर रखने के बाद पीछे की तरफ देखते हैं, ऐसे लोग मेरे प्यारे भाई बहनों परमेश्वर के राज्य के लिए योग्य नहीं है। प्रभु कहते हैं, और वो लोग प्रभु को बार बार क्रूस पर चढ़ाते हैं और प्रकट पर उस पर कलंक लगाते हैं, तो ऐसे लोगों पर 100% मेरे प्यारे भाई बहनों परमेश्वर का अभिशाप पड़ेगा। इस धरती पर नहीं पड़े, हो सकता है कि ना पड़े, लेकिन अनंत जीवन में जब न्याय की प्रक्रिया की जाएगी तो परमेश्वर उन्हें किसी भी हालत में नहीं छोड़ेगा। 2 पत्रस उसका 2रा अध्याय 1 वचन से लेकर 3 वचन तक, और जिस प्रकार उन लोगों में झूठे भविष्यवक्ता थे उसी प्रकार तुम में भी झूठे उपदेशक होंगे, जो नाश करने वाले पाखंड का उद्घाटन छिप छिप के करेंगे और उस स्वामी का जिसने उन्हें मोल लिया है इनकार करेंगे और अपने आप को शीघ्र विनाश में डाल देंगे, और बहुतरे उनकी नाई लुच्चपन करेंगे, जिनके कारण सत्य के मार्ग की निंदा की जाएगी। और आज ऐसे लोगों के कारण जो व्यवस्था की बातों को लाकर अपने लाभ का कारण बना रहे हैं और बेकार बेकार की बातें कर रहे हैं, उनके कारण आज सत्य के मार्ग की निंदा की जा रही है। और आगे लिखा है, और वे लोभ के लिए बातें गढ़कर तुम्हें अपने लाभ का कारण बनाएंगे, और जो दंड की आज्ञा उन पर पहले से हो चुकी है, उसके आने में अब कोई देर नहीं है। और जब प्रभु यीशु मसीह आएगा तो उनका प्रतिफल भी उनके लिए लेकर के आएगा। तो ऐसे लोगों पर अभिशाप आएगा जो परमेश्वर के वचन को पलट रहे हैं। ऐसे लोगों पर अभिशाप आएगा जो लोगों को गलत शिक्षाएं दे रहे हैं। ऐसे लोगों पर अभिशाप आएगा जिन्होंने पवित्र आत्मा की छाप को पाने के बाद भी शैतान जैसे काम किए हैं या परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह का विरोध किया है। गलतियां तो होती हैं, गलती और पाप के विषय में बात नहीं कर रहा हूं, क्योंकि हम भाई गलतियों का पुतला है, हम मनुष्य गलतियां करते हैं, लेकिन जो जानबूझकर परमेश्वर के वचन को जानने के बावजूद भी पवित्र आत्मा को शोकित करता है, उस पर अभिशाप आता है, उस पर दंड आता है। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, एक भी मसीह विश्वासी पर किसी भी प्रकार से अगर वो कोई गलती कर देता है या वो पाप में पड़ जाता है तो उस पर अभिशाप नहीं आता, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने हमें पापों से छुटकारा दिया है। यदि हम सच्चा पश्चाताप करते हैं, अंगीकार करते हैं और पवित्र आत्मा की अधीनता स्वीकार करते हैं, तो तुरंत उसी घड़ी से परमेश्वर हमारे पापों को क्षमा भी करता है और नए सिरे से हमें एक नया जीवन भी देता है। तो मेरे प्यारे भाई बहनों,
किसी भी प्रकार से कोई भी धार्मिक आडंबर ना करने के द्वारा, जिसमें 10वां अंश भी शामिल है, ना करने के द्वारा अभिशाप कतई तौर पर नहीं आता है, क्योंकि अब प्रभु ने श्रापित होकर के हमें उस श्राप से छुड़ा लिया है, तो फिर कैसे हम पर श्राप आ सकता है। लेकिन फिर भी हमें कलीसियाओं के विषय में सोचना है, हमें प्रचारकों के विषय में सोचना है और उन मिनिस्ट्रीज के विषय में सोचना है जो प्रभु के राज्य का विस्तार कर रही हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा, किसी को भी दान देने से पहले, चाहे वो आपका चर्च हो, चाहे वो बड़ी कलीसिया हो, चाहे बड़ी मिनिस्ट्री हो, किसी को भी दान देने से पहले आपको उस प्रचारक का मोटिव देखना है, उसकी मंशा देखनी है कि वो किस मंशा के साथ प्रचार कर रहा है, उसकी बुलाहट क्या है, उसका कार्य क्या है। क्या वो सही मायने में अपनी बुलाहट के अनुसार कर रहा है या फिर केवल अपनी जेब को भरने की कोशिश कर रहा है। क्योंकि बहुत बार देखते हैं कि बहुत अच्छे अच्छे प्रचारक तो होते हैं, लेकिन उनके मोटिव गलत होते हैं, उनकी मंशा सही नहीं होती, वो काम कुछ नहीं करते हैं, लेकिन लोगों को केवल इस बात को कहते हैं कि आप हमें सपोर्ट करिए, हमें ये बनवाना है, हमें वो बनवाना है। ऐसे लोगों को भी सपोर्ट नहीं करना है, क्योंकि मेरे प्यारे भाई बहनों, जब परमेश्वर वो ये कहें कि हम ये करने जा रहे हैं, हम ये करने जा रहे हैं, तो परमेश्वर दूसरे लोगों के मन में ये बात डाल देगा कि भाई ये करने जा रहे हैं तो हम भी सहयोग कर दे। लेकिन ये कहना कि हम ये चीज करने जा रहे हैं, आप हमें सपोर्ट करिए, अगर आत्मा आपको अगुवाई करता है, तो ये कहीं ना कहीं सही बात नहीं होगी। परमेश्वर पर भरोसा रखें, परमेश्वर पर भरोसा रखने वाले ही हमेशा परमेश्वर के द्वारा जो उसकी इच्छा होती है वो अपने जीवन से पूरी करते हैं। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, आज के लिए इतना ही। मैं विश्वास करता हूं, मेरी आशा है कि आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आया होगा। परमेश्वर, और एक और बात हम यहां सीखते हैं कि किसी भी गलती के द्वारा या किसी भी पाप के द्वारा हम पर अभिशाप नहीं आता, क्योंकि अब हम अभिशाप से छूट चुके हैं। मसीह विश्वासियों को श्राप के लिए नहीं वरन अनंत जीवन के लिए ठहराया गया है। परमेश्वर ने हमें क्रोध के लिए नहीं वरन उद्धार के लिए ठहराया है। तो आज आप अच्छे से इस बात को समझ पाए होंगे। और मेरे प्यारे भाई बहनों, अगर आपको यह संदेश अच्छा लगा है और आप चाहते हैं कि और दूसरे भाई बहनों तक ये बातें पहुंचे ताकि वो भरमाए जाने से बचें, तो आप इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, फेसबुक पे शेयर करिए, आप जो भी आपका अगर टेलीग्राम पर है वहां, व्हाट्सएप है वहां पर शेयर करिए। और अगर आप ये पहली बार संदेश सुन रहे हैं तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको हर एक वीडियो के जो संदेशों के जो नोटिफिकेशन है वो मिलते रहे। तो आज के लिए इतना ही, तो मिलते हैं अगले संदेश के साथ। तब तक के लिए प्रभु यीशु मसीह में जड़ पकड़ते हुए विश्वास में प्रबल होते जाइए। यीशु के सामर्थ्य और पवित्र नाम में आमीन। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। खुश रहिए, सुरक्षित रहिए।